टू टाइम हमारे घर की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैंने कुछ अपने घर की क्लीनिंग की है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो जिसकी वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको अपने क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो गद्दे हैं, इन गद्दों को थोड़ा सा आज धूप दिखाना था, क्योंकि बहुत जो है ये अच्छी धूप निकली थी। और तो मैंने क्या किया है कि इस पे मैंने चटाई बिछा दी है डबल बेड की, और उसी पे ये दोनों गद्दे जो हैं आ जाएंगे। और फिर जो इसको पलट के 2 घंटे बाद फिर इसको सुखा लिया जाएगा। उसके बाद जो है ये जो गद्दे हैं वो अच्छे से जो फूल जाएंगे, और जो इसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगी वो जो है वो कीटाणु वो नष्ट हो जाएंगे। तो जब तक वो धूप में है गद्दे, तब तक मैं नीचे आई, और ये दोनों जो जहाँ पे हम लोगों का हॉल का जो बेड है उसको मुझे आज थोड़ा सा क्लीन करना था, तो ये मैंने किया। और इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है, और कपड़ा लगाने से हल्का सा इसको मैंने वाइप किया है, गीला किया है। और जो भी इस पे मेरे जो ये विंडो है या जो भी चीज़ें हैं, तो उसको मैंने उससे अच्छे से क्लीन कर दिया, और वो क्लीन हो गया। जो भी वो जो इंटरनेट जियो फाइबर है उस पर भी डस्ट जम जाती है, तो उसको भी इसी कपड़े से मैंने क्लीन किया। और जो जाली वगैरह है तो उससे भी इससे भी इसकी क्लीनिंग मैंने की, क्योंकि इस तरह की क्लीनिंग जो है हम बार बार नहीं कर पाते हैं। तो मैं जब भी ये हॉल का जो चादर वगैरह चेंज करती हूँ, तो इस तरह से जो है मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ। तो एक तो क्लीनिंग भी हो जाती है, और इस एरिया का एक पार्ट जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम सारे काम को एक बार में ही ले लें, 1 बाय 1 करके हम अपने घर की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मेरा ये इस पे मैंने चादर एक डाल दी है। अब गर्मियाँ थोड़ा ज़्यादा ठंडी नहीं है, बट हाँ लेकिन थोड़ी सी ठंडी अभी है। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक मोटा कॉटन का जो है चादर यहाँ पे डाला है, और इस पे जो सारी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस पे मसलन वगैरह जो भी रहता है इस पे मैं डाल दूँगी। यहाँ पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी कि जो तकिए के साथ जो पिलो मिलते हैं, अगर आपके पास 2 पिलो हैं तो इस तरह से आप कुशन में डाल करके और ये एक जो है ये पिलो कवर बना सकते हैं। और इस आइडिया से आपको जो है वो तकिया भी यूज होता रहेगा, और जो कुशन का एक जो है वो कवर भी बन जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास इस चादर की एक ही तकिया है, तो मैं एक ही लगाऊंगी और बाकी एक मसलन रखूंगी। तो इस तरह से करने से जो है काफ़ी ये देखने में भी अच्छा लगता है और एक सेट हो जाता है इस तरह से करने से। तो अगर आपके पास इस तरह से कुछ चादरें हैं, उसके पिलो कवर हैं, तो आप इस आइडिया को ले सकते हैं। उसके बाद एक मसलन रख दिया है और उसी के ऊपर ये मैंने ये पिलो कवर रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैचिंग भी हो गई और जो देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इसी जगह हम लोगों का जो है चाय पीना, सब्जी काटना, बाकी चीज़ें जो है हम लोग का यहीं पे होता है। उसके बाद मुझे शू रैक की जो है वो क्लीनिंग करनी थी और चीज़ों को सही तरीके से फिर से रखना था, क्योंकि ये काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा था। और तो इसकी भी जो है टाइम टू टाइम क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि मैं पेपर वगैरह नहीं चेंज करूँगी, बस इसकी डस्टिंग थोड़ी सी करूँगी और चारों तरफ से, और चीज़ों को जो फैले हैं उसको थोड़ा सा अरेंज करूँगी। ऐसा कर देने से बस इसकी लुक जो है वो काफ़ी चेंज हो जाती है और इसकी जो क्लीनिंग भी हो जाती है और जो टाइम भी इसमें नहीं लगता है। तो सारी चीज़ों को मैंने रख दिया है, और ये जो पॉलिश वगैरह होती है तो साइड में मैं नीचे रखती हूँ, जिससे उसको यूज़ करने में काफ़ी जो है वो सहयोग होता है। और
इसमें एक मैं कॉटन का एक कपड़ा रखती हूँ जो पुराना होता है, और उसको मैं इससे इसकी डस्टिंग वगैरह और करती हूँ। तो इस तरह से जो है इस ये रैक की भी मेरी क्लीनिंग हो गई है, और इस तरह से बाहर से भी इस एरिया को मैं क्लीन करती हूँ। तो अगर हम इसकी क्लीनिंग नहीं करते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि उसमें चीज़ें क्या ख़राब हो रही हैं, क्या नहीं ख़राब हो रही हैं। अगर उसको धूप दिखाना है तो उसमें हम धूप दिखा सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये गद्दे जो हैं, जब तक मैं शावर लेके आई तब तक हस्बैंड ने इस गद्दे को थोड़ा सा उसको पीट के और फिर ले आए, फिर इस पे मैंने लगा दिया। और आप देख सकते हैं कि जो गद्दे हैं वो कितनी अच्छी तरह से जो है वो फूल गए हैं। और इस तरह से इस पे मैंने एक चादर पुराना बिछा दिया है, और फिर एक मैंने इस पे मोटा कॉटन का चादर इस पे डाल दिया है, क्योंकि अब उतनी ठंडी नहीं है। और तो कॉटन के जो चादर है, मोटे कॉटन के चादर काम चल जाएगा। और तो उसके बाद जो है इस तरह से सारे चारों तरफ से इसको मैं अच्छे से दबा दूंगी। और लेकिन जो इस पे हम लोग ओढ़ेंगे वो कंबल है, और मैंने जो खोल है वो भी मैंने उलेन का ही लगाया है। तो जिससे क्योंकि रात में सुबह के टाइम में ठंडक थोड़ी बढ़ जा रही है, तो ये जो कंबल है वो काम करेगा, और जो है वो ठंडक नहीं लगेगी। रजाई हालांकि मैंने हटा दिया है, क्योंकि रजाई से काफ़ी गर्मी होती थी। तो यहाँ पे मैंने कंबल है, और उसके बाद ये उलेन का जो है कवर मैंने यहाँ पे लगाया है। तो इसको भी झाड़ उड़ के मैंने अच्छे से इसको अरेंज कर दिया है। और इस तरह से जो है ये बेड जो है मेरा तैयार हो गया है। तो इस तरह से जो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करने से काफ़ी जो है वो बेनिफिट होता है, और जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर तरीके से रीअरेंज हो जाती हैं। तो आप कैसे करते हैं आप अपने घर की क्लीनिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से चीज़ों को जो है वो हो गए हैं। और बेड के पीछे जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। और तो इस तरह से जो है चीज़ों को मैंने क्लीन किया और उसकी ऑर्गेनाइजेशन कर दी। तो सारा क्लीनिंग जो है वो डन हो गया है, और जो भी बेड वगैरह थे, और ये गद्दे वाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो क्योंकि इस समय ठंड का मौसम है, तो उसको जो है या ठंड में जो भी रुई वगैरह होता है तो वो जो है वो थोड़ा सा एकदम फ्लैट हो जाता है। तो थोड़ा सा धूप वगैरह दिखाने से वो थोड़ा सा स्पंजी भी हो जाता है, और जो भी बैक्टीरिया वगैरह उसमें रहते हैं और धूल वगैरह रहती है वो सारी निकल जाती है। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। और मशीन मैंने एक चक्कर जो है लगा दिया है, बस ये अभी होने वाले हैं। और अभी एक लोड जो है वो वहाँ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी उसको एक लोड और लगानी है। तो इस तरह से जो है वो मेरी क्लीनिंग होती है। और अभी ये जो डाइनिंग टेबल है इसकी भी मुझे अभी जब ये मशीन हो जाएगा तो उसको लगा करके फिर इसको मैं लगाऊंगी। तो अभी मैं इसको भी शेयर करती हूँ। और वीडियो जो है मेरे काफ़ी थोड़े थोड़े दिन पे आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे आए हुए थे तो थोड़ी जो है वो टाइम का शॉर्टेज था। और तो इसी वजह से बीच बीच में जो एक दो वीडियो मैंने डाला है। तो अब कंटेंट जो है मेरा आता रहेगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए डाइनिंग टेबल वाला जो है वो क्लीनिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, फिर मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। तो कपड़े हो गए थे और उसको मैंने लगा दिया है। और फिर एक कॉटन का कपड़ा मैंने लिया है और जिसमें फल वगैरह रहते हैं, तो उसको बस हल्का सा वाइप मैंने किया है, डाइनिंग टेबल को हल्का सा वाइप किया है।
और जो भी डस्ट वगैरह थे इस कपड़े के जो है वो रिमूव हो गए हैं। ये जो डाइनिंग टेबल के जो मैट होते हैं तो उसके साथ ये मिलते हैं, उस पर ग्लास वगैरह रखने के लिए। तो हालांकि कोई यूज़ नहीं करता है तो इसको मैं इसी के नीचे रखती हूँ, और क्योंकि वो यूज़ भी हो जाते हैं और उसके बाद जो है इसमें फल वगैरह जब भी हम रखेंगे तो नीचे जो है वो लकड़ी में नहीं लगेगा। तो उसके बाद इस तरह से जो है इसकी मैंने क्लीनिंग कर दी है गीले कपड़े से, और हल्का फुल्का डस्ट था और सारी जो डस्ट है वो निकल गई है। क्योंकि डाइनिंग टेबल पे मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, और आप कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों से मुझे भी कुछ आइडिया मिले। फिर उसी गीले कपड़े से ये जो चेयर वगैरह है तो उसको भी मैंने क्लीन किया, और जो मैट्स वगैरह हैं क्लीन करके मैंने एक दिन पहले ही जो है अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था, और ताकि जब भी इसकी मैं क्लीनिंग करूँगी वो अच्छे से हो जाएगा। और उसी गीले कपड़े से जो है नीचे का जो पोर्शन होता है तो उस पे भी मैंने थोड़ा सा वाइप किया है। तो उस पे जो कि साइड से जो डस्ट होते हैं वो इससे रिमूव हो जाते हैं और अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो है ये एक सूखा कपड़ा मैंने लिया है और इससे भी पहले क्लीन किया, और जो भी चीज़ें इस पे मुझे रखनी है अब मैं एक एक करके रखती हूँ। तो सबसे पहले ये अचार की 1 या 2 बरनी हमारे यहाँ डेली रहती है, और क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है तो उठ के ना जाना पड़े, तो इसीलिए जो अचार की जो बरनियाँ हैं ये 2 रहती हैं। और एक जो है कॉफ़ी मग में मैंने टिश्यू रख दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब गिरती है तो उठना ना पड़े, और इस तरह से जो चीज़ें हैं टिश्यू पेपर लेकर के हम उससे पोंछ सकें या उसको क्लीन कर सकें। उसके बाद जो है ये फल वाली जो टोकरी है उसमें सारे जो भी फल थे वो मैंने रख दिया है, और एक ये मैंने प्लांट यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हैं। और क्योंकि प्लांट जो होता है वो किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी जो है वो सहयोग देते हैं, और इस तरह से जो है इसकी जो लुक है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो गई। तो सारी क्लीनिंग इसकी हो गई है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई है, और उसके बाद जो है सारे मैट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और तो कैसा लगा ये मेरा डाइनिंग का जो और क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन है ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से जो है मेरी क्लीनिंग ये डन हो गई। तो उसके बाद ये 2 दिन पहले जो है गाजर का हलवा बना था, तो इसको मैं ले रही हूँ अवन में गरम करने के लिए, कि काम करते करते काफ़ी थकान हो गई है कि थोड़ा सा जो है वो एनर्जी आ जाए। तो ये जो गाजर का हलवा है ये काफ़ी बढ़िया होता है। अगर हम एक बार बना करके रख देते हैं तो 2 से 3 बार हम 2-3 दिन आराम से इसको हम खा सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसे गरम किया है, और उसके बाद जो है हम लोग इसको खाएंगे। तो इसकी कलर वगैरह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। मैंने कई बार गाजर का हलवा शेयर किया है, तो यहाँ इंड स्क्रीन में दे रही हूँ, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा कि मैं उसकी जो है उससे कैसे बनाती हूँ। तो एक शॉर्ट में मैंने शेयर भी किया था कि मैं गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ, और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसे इंजॉय किया। और तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और चलिए फिर मैं आप लोगों से आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ।